नमस्कार साथियों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। आलू गोभी ने 3 जान ले ली। सुनने में बड़ा अटपटा है, लेकिन यह खबर बहुत जरूरी है। इस खबर को सुनना समझना बहुत जरूरी है। क्यों लोगों के अंदर इतना आक्रोश फैल गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पोस्टर तक फाड़ दिए और उसके बाद में कलेक्टर साहब मौके पर पहुंचे। बड़ी हैरान करने वाली बात है। कलेक्टर साहब मौके पर पहुंचे और जिन 3 लोगों की जान चली गई थी उनको 20-20 हजार रुपए तत्काल मुआवजा दिया। 20-20 हजार रुपए, आपने ठीक सुना, 20 लाख या 2 लाख नहीं, 20-20 हजार रुपए का तत्काल मुआवजा दिया। 5-5 हजार रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए और बाद में कितना मुआवजा मिल सकता है या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि आलू गोभी ने जान ले ली, तो कैसे जान ले ली और इसके बाद में इतना आक्रोश कैसे वहां पर लोगों में फैल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम के पोस्टर फाड़ डाले। यह खबर बहुत जरूरी है, इस खबर को सुनिए। यह खबर निकल के सामने आई है मध्य प्रदेश के खजुराहो से। अब इस खबर में है क्या? इस खबर में दरअसल यह है कि खजुराहो वर्ल्ड फेमस है अपने आप में, और खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश में वहां पर एक कैबिनेट बैठक हो रही थी। कैबिनेट बैठक, और इस कैबिनेट बैठक से पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। हालांकि फिर भी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं मोहन यादव की। वहां पर उनका बुलडोजर से फूलों से स्वागत किया गया है। बुलडोजर फूलों से भरे हुए थे और उससे स्वागत हुआ है। अब जो यह घटना निकलकर के सामने आई है, यह घटना हुई है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। एक रिजॉर्ट है, गौतम रिजॉर्ट, और इस रिजॉर्ट के मालिक हैं गौतम, विनोद कुमार गौतम, जो कि बेल्जियम में रहते हैं। और यहाँ पर रिजॉर्ट उनका है खजुराहो में, और वहां कुछ काम करने वाले मजदूर, आम लोग जो वहां पर कर्मचारी हैं, वो लोग खाना खा रहे थे रोजाना की भांति। और उन्होंने फिर खाना खाया शाम को, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबको उल्टियां होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी, बेहोश होने लगे और उनको आनन फानन के अंदर खजुराहो से फिर उसके बाद ग्वालियर भेजा गया। लेकिन बीच रास्ते में जाते जाते 2 लोगों ने जान दे दी। एक व्यक्ति की जान पहले ही जा चुकी थी। तो ये जो घटना निकल करके सामने आई है, ये घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? और जो बड़े बड़े आलीशान रिजॉर्ट हैं और ये सब कुछ बने हुए हैं, क्या इनके अंदर सुरक्षा मानकों को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है? अभी एक दिन पहले ही खबर सामने आई थी गोवा से, वहां पर अग्निकांड में 25 लोग मर गए, और उस पब के मालिक हैं वो अगले ही दिन केवल 5 घंटे के अंतराल में, सिर्फ 5 घंटे में देश छोड़ के विदेश भाग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार क्या कर रही है? दिल्ली से वो गोवा कांड के दोनों आरोपी, दोनों भाई मालिक, वो दिल्ली से थाईलैंड में भाग गए। और सबसे मजेदार बात इसमें यह है, दुखदाई वाली बात है, कि जो भागे हैं वो भागे भी इंडिगो की फ्लाइट से हैं। यानी देश में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, हजारों की संख्या में फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। लेकिन इन साहब को, ये जो दोनों भाई थे, ये आराम से इंडिगो की फ्लाइट में बैठ करके थाईलैंड में भाग गए, और पुलिस इधर उधर नोटिस चिपका रही है कार्रवाई के नाम पर। लेकिन आप देखिए कि जो वहां थे दिल्ली के अंदर, वहां उनको नहीं पकड़ा गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि विदेश भाग सकते हैं, इससे पहले विदेश भाग गए। अब ये जो दूसरे साहब हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, गौतम रिजॉर्ट का मामला है, ये साहब तो खुद ही विदेश में रहते हैं। इसके मालिक अब यहां पर जो है, वो भास्कर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। भास्कर की खबर में लिखा है कि आलू गोभी की सब्जी खाने के बाद में बीमार हुए। जानकारी के अनुसार गौतम रिजॉर्ट में कर्मचारियों ने सोमवार शाम करीब 5 बजे रोज की तरह भोजन किया, जिसमें आलू गोभी की सब्जी थी। भोजन के कुछ ही मिनट बाद में सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी, चक्कर और घबराहट जैसे लक्षण महसूस हुए और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। अब ये जो है, पहली प्रथम पृष्ठ के अंदर जो है, ये कारण सामने आ रहा है।
अब आप कहेंगे कि भैया इस देश में इतने लोग रोजाना मर जाते हैं, कहाँ 3 लोगों की आप बात कर रहे हैं? 3 लोग तो बात करते करते और बात सुनते सुनते पता नहीं कहाँ मर गए होंगे। ये सच्चाई है कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना में और अलग अलग वजहों से लोग मारे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जहां पर हम अच्छा मोटा पैसा खर्च करते हैं, जहां एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है, क्या वहां पर सरकार और उसकी कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है कि किस तरीके से वहां पर कांड हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री से यह सवाल पूछा गया, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जाकर के आप रिजॉर्ट वालों से पूछिए। कमाल है साहब। और सबसे बड़ी बात यह है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए फिर रेड क्रॉस से मुआवजे के तौर पर दिए गए। मृतकों की पहचान रामस्वरूप, कुशवा, गिरिजा देवी और प्राजी लाल के रूप में हुई है। घायलों में दयाराम, हार्दिक, रवि, रोशनी और गोलू शामिल हैं। रवि, रोशनी और गोलू वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी ये 3 और हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक है। शॉर्ट पीएम यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। फॉरेंसिक विभाग के अनुसार मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है या जहर से हुई है। यह तय करने के लिए केमिकल टेस्ट, विसरा जांच जरूरी है। तीनों शवों को विसरा के लिए जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मृतकों के परिजन को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी। रिजॉर्ट को प्रशासन ने सील कर दिया। रिजॉर्ट के मालिक विनोद कुमार गौतम वर्तमान में बेल्जियम में रहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह बात समझ में नहीं आई कि 20-20 हजार रुपए का मुआवजा और आज की तारीख में वो क्या होता है। ये बात वाकई बात जो है वो दुखदाई है कि केवल कलेक्टर साहब को देने के लिए 20-20 हजार रुपए ही मिले। कलेक्टर हैं वो, 3 लोगों की जान गई थी, रेड क्रॉस से उन्हें यह मुआवजा दिलवाया है, तत्काल ये मुआवजा दिलवाया है। 20-20 हजार रुपए का मुआवजा है। क्या आम आदमी की जान की कीमत अब यही रह गई है? लेकिन मैं भास्कर की खबर देख रहा था तो इसमें कहा गया है कि आगे हम स्वीकृति के लिए बात कर रहे हैं कि इनको 4-4 लाख रुपए मिल जाएं। सुनिए जरा पहले। होटल के 3 कर्मचारियों की मौत हुई है। परिजनों को आर्थिक मदद दी गई है। खाना खाने से बीमार हुए गौतम होटल खजुराहो के 3 कर्मचारियों की मौत पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तत्काल मृतकों के परिजन को रेड क्रॉस सोसाइटी से 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा 5-5 हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि दी गई। कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित के परिजनों को संबल योजना अंतर्गत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। अभी ये स्वीकृत की जा रही है, स्वीकृति हो जाएगी मान लीजिए, तब पैसा आएगा, तब जो है पक्का होगा कि 4-4 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी 20-20 हजार रुपए जो दिए गए हैं अंतिम संस्कार के लिए, 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं और इसके बाद में गुस्सा है लोग, उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए। अब पोस्टर क्यों फाड़े? क्योंकि वहां पर कैबिनेट की बैठक हो रही थी, सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही थी। और जरा आप समझिए इस बात की गंभीरता को। खजुराहो जो पहले से ही वर्ल्ड फेमस है और उस जगह पर जहां पर कैबिनेट की बैठक हो रही है उसी दिन, और जहां पर सीएम और पूरे मंत्रिमंडल सब वही हैं, और उसी दिन जो है वो इलाके के अंदर एक रिजॉर्ट में ये सारी घटना हो जाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिस खजुराहो में कैबिनेट, उसी जिले में 4 मौतें हो गई, लेकिन सत्ता के महलों में बैठे मंत्री मौन हैं। 9 पीड़ित अस्पताल पहुंच गए, किंतु निर्लज्जता से भरी निर्मम सरकारी कुर्सियां और उसकी इलाके में सरकारी खर्च पर मौज करती रही। ये दुखद और शर्मनाक है कि सत्ता के झूठ का सच्चा विज्ञापन करने और अनाप शनाप खर्चों में मशगूल बीजेपी एमपी सरकार को निर्दोष नागरिकों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असंवेदनशीलता और निष्ठुरता निंदनीय है। जनता सवाल पूछ रही है, गरीबों की मौत पर मौन क्यों हो? मंत्री जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री जवाब से
बच रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, आज वहां कैबिनेट है। खजुराहो में 4 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग से मर गए। कल से घटना सामने है। एक मंत्री, एक संतरी, एक अधिकारी उनकी सूझ लेने तक नहीं गया, परिवार की सूझ लेने नहीं गया। क्या मैसेज है ये मैसेज है कि लोग मरते रहेंगे, हम राजनीतिक कर्ज लेकर अय्याशी करते रहेंगे। ये मैसेज है। अगर आपको खजुराहो में कैबिनेट करनी थी तो अल्टीमेटली वहां 4 लोगों की मौत हो गई फूड पॉइजनिंग से। एक जना तो होकर आ जाता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई तो जाता। ये कैसी सरकार है? मध्य प्रदेश वासियों, चेक करो, देखो, मूल्यांकन करो कि आप वोट दे रहे हो सही या गलत। सबसे बड़ी बात यह है कि, और हैरान करने वाली बात है कि जिस जिले में, जिस जगह पर पूरी कैबिनेट बैठी है, पूरी सरकार जहां पर बैठी हुई है, उस जिले में कहीं पर कुछ भी हो रहा है, और हो रहा है तो उसके बाद में देखिए आप क्या कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि उस रिजॉर्ट में सरकार के लोग भी बैठे हुए थे। भास्कर ने अपनी इस खबर में लिखा है कि खजुराहो में आज मोहन यादव की कैबिनेट हो रही है। इसी का कवरेज करने पहुंचे जनसंपर्क विभाग के कर्मचारी गौतम रिजॉर्ट में रुके थे, यानी इसी रिजॉर्ट में रुके थे। सुबह रिजॉर्ट के सभी गेटों पर ताले लगा दिए गए, जिसके बाद में कर्मचारी गेट बंद करके निकले। यानी ऐसा नहीं था कि जिस रिजॉर्ट में यह दुर्घटना हुई है वहां पर बिल्कुल ठप पड़ा था, बंद था या कुछ और नहीं था, चालू था। वो लोग रुके हुए थे, उसमें सरकार के लोग रुके हुए थे, और उसके बावजूद देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई। दोस्तों, इस खबर को बताने के पीछे मेरा मकसद यह है कि खाने को लेकर के हम लोग बहुत बार सोचते नहीं है। खाना है, चलिए ठीक है, खा लिया, और उसके बाद में ठीक है। और खाने को लेकर के हुई मौत पर इस देश में कभी कोई खबर बनती नहीं है। आप जरा सोचिए कि जो खाना हम जीने के लिए खा रहे हैं, और अगर वही खाना खा के मर जाएं, तो क्या इससे बड़ा और कोई दुखद हादसा हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, खाने को लेकर के आजकल इतनी शिकायतें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, जितने बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, या फिर आप देखिए कि बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं रेलवे के अंदर से, कि फला रेल में, फला वंदे भारत में, ट्रेन के अंदर वो खाने के अंदर छिपकली मिली, कॉकरोच मिला। सवाल इस बात का है कि जहां हम अच्छा पैसा, मोटा पैसा खर्च करते हैं खाने के नाम पर, 200, 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए की प्लेट, जहां पर एक प्लेट की कीमत इतनी है, वहां पर क्या हम ये गारंटी भी नहीं दे सकते अपने लोगों को, अपने ग्राहकों को, कि कम से कम हम खाना देंगे तो खाना जहरीला नहीं होगा? पहली बात। दूसरी बात, आजकल अपने चलन देखा होगा, बहुत सारी जगह पर जूस कॉर्नर पर जाकर के कुछ लोग तोड़फोड़ मचा देंगे कि यहां तो जूस के अंदर थूक मिला करके पिलाया जा रहा है, यहां कहीं ढाबे पर कोई थूक रहा है, रोटी बना रहा है। बहुत सारी जगह पर ये वीडियो सच भी निकलती हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा फर्जी माहौल भी तैयार किया जाता है। बहुत सारी जगह पर नाम पूछ पूछ के ढाबे बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारी जगह पर ठेले वाले, रेहड़ी वाले, उनकी फल फ्रूट की दुकानें वो भी बंद करवा दी जाती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। यानी धर्म को लेकर के कितनी नफरत फैला दी गई है कि धर्म को लेकर के कहीं तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम यहाँ रेहड़ी नहीं लगाओगे, यहाँ फल फ्रूट का काम नहीं करोगे। सोचिए, अगर आप पर बारीकी से सोचेंगे तो कितना कुछ अंदर इस खबर के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि इस खबर पर बात होनी चाहिए, और एक व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको सलाह दे सकता हूं। बाकी आपको अपनी सतर्कता जो है वो अपने आप से खुद बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बड़े होटलों का खाना या बाहर के खाना कोशिश करिए कि कम कम ही करिए। पहली बात तो यह है कि पता नहीं ये लोग कब कब का माल आपको फ्रिज में रखकर अंदर रख देते हैं, और उसके बाद में वो निकाल करके बना देते हैं। बहुत पुराना खाना, आज रात को जो भी खाना बचा उसको फ्रिज में रख दिया जाएगा, अगले दिन फ्राई करके वो आपको परोस दिया जाएगा। बहुत बार बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है। बाहर का खाना खा रहे हैं तो सादा खाना खाइए,
कोशिश करिए कि पनीर वो आप होटलों में कभी ना खाएं, और शादियों के अंदर तो बिल्कुल भी ना खाएं। इतनी मिलावट, इतना जहरीला आजकल खाना हो रहा है, केमिकल से खाने को जीवित रखा जाता है, स्पेशली पनीर को। लेकिन आप सोचिए कि यहां पर तो आलू गोभी था। क्या ये मजदूर वाकई जो है, या फिर जो कर्मचारी थे वाकई वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये खाना किसके लिए था? ये खाना उन्हीं के लिए था। तो इस खाने में किसने क्या मिलाया? बहुत सारे सवाल हैं, और इन खबरों पर, ऐसे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मर जाते हैं तो क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं? सोचिए जरूर इस बात को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।